अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हमराही की एपिसोड नंबर 8 के बारे में। चलें शुरू करते हैं। कहानी एक शदीद सदमे से शुरू होती है जब सिहान अस्पताल में दाखिल होता है और अपनी दोस्त के बारे में पूछता है, मगर इसे बताया जाता है कि वो इंतकाल कर चुकी है। ये खबर सुनकर वो टूट जाता है क्योंकि कुछ देर पहले तक डॉक्टर्स ने कहा था कि वो खतरे से बाहर है। अचानक हालात बिगड़ने और अंदरूनी खून बहने की वजह से इसे बचाया ना जा सका। ये लम्हा सिहान के लिए इंतहाई दर्दनाक होता है। इसी दौरान वो अलिफ के बारे में फिक्रमंद होकर फौरन आईसीयू की तरफ जाता है। वहाँ वो हर रुकावट तोड़कर इस तक पहुँचने की कोशिश करता है। डॉक्टर इसे बताते हैं कि अलिफ की हालत अब बेहतर है और वो होश में आने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर सिहान को कुछ सुकून मिलता है। जब अलिफ आंखें खोलती है तो वो सबसे पहले सिहान को देखती है और खौफजदा अंदाज में कहती है वो इसे छोड़कर ना जाए। वो अपनी माँ के खोने के दर्द को याद करके टूट जाती है और सिहान से वादा लेती है कि वो हमेशा इसके साथ रहेगा। सिहान इसे यकीन दिलाता है कि वो कहीं नहीं जाएगा। अलिफ की कमज़ोर हालत और जज्बाती कैफियत सिहान को अंदर से बदलने लगती है। वो पूरी रात इसके पास बैठा रहता है, इसकी हर सांस का ख्याल रखता है। नर्स इसे बार बार जाने को कहती है मगर वो इनकार कर देता है। इसे महसूस होने लगता है कि अलिफ अब इसके लिए सिर्फ एक जान पहचान नहीं रही बल्कि इसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। दूसरी तरफ इसका बाप गाजी यूसुफ इसे समझाता है कि वो इस खतरनाक दुनिया से दूर हो जाए और वो वापस अमेरिका चला जाए क्योंकि इनके दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। मगर सिहान साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि इसे अपने बाप की ज़रूरत है, ना कि इस ताकतवर और बेरहम शख्सियत की। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू उनके ताल्लुक की गहराई और फासले दोनों को ज़ाहिर करती है। इधर दुश्मन भी खामोश नहीं बैठे होते। लला अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जैसे ही मौका मिले सिहान को ख़त्म कर दिया जाए। इससे वाज़ेह होता है कि ख़तरा अभी टला नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ने वाला है। अस्पताल में अलिफ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगती है। सिहान इसकी देखभाल के लिए हर मुमकिन इंतज़ाम करता है, यहाँ तक कि इसकी हिफाजत के लिए लोग भी मुकर्रर कर देता है। जब अलिफ होश में आती है तो इसे हैरत होती है कि सिहान इसके साथ इतना वक्त गुजार रहा है। दोनों के दरमियान हल्की फुल्की बातचीत शुरू होती है जो आहिस्ता आहिस्ता एक ख़ास ताल्लुक में बदलती नजर आती है। अलिफ इसकी बातों पर मुस्कुराती है और सिहान इसके हर अंदाज को पसंद करने लगता है। सिहान अपने जज्बात को समझने की कोशिश करता है। वो अपने करीबी लोगों से एतराफ़ करता है कि कुछ दिन पहले तक वो अलिफ को पसंद भी नहीं करता था, मगर अब इसे लगता है कि वो इसकी ज़िंदगी बन गई है। वो बताता है कि जब अलिफ ने इसके लिए गोली खाई तो इसे लगा जैसे इसकी दुनिया ख़त्म हो गई है। इसी लम्हे ने इसके दिल में अलिफ के लिए गहरी मोहब्बत पैदा कर दी। दूसरी तरफ अलिफ भी सिहान की केयर और टेंशन से मुतासर होती है, मगर वो अभी तक अपने जज्बात को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती। इन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत मगर पेचीदा ताल्लुक बनता जा रहा होता है जिसमें मोहब्बत, खौफ और अनसर्टेनिटी सब शामिल है। सिहान अलिफ की हिफाजत के लिए इसके घर में भी लोगों को तैनात कर देता है, जिस पर अलिफ हैरान होती है, मगर वो इसे यकीन दिलाता है कि सब इसकी हिफाजत के लिए है। वो इसके लिए हर मुमकिन आसानी पैदा करना चाहता है, इसकी ज़िंदगी को महफूज बनाना चाहता है। कहानी आगे बढ़ती है तो एक और पहलू सामने आता है जब एक कैफ़े को दोबारा शुरू किया जा रहा होता है जो मरियम की याद से जुड़ा होता है। यहाँ नए किरदार मुतारफ़ होते हैं और पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। सिहान वहाँ आता है और एक नए शख्स औरंगज़ेब से मिलता है जो एक डॉक्टर है। इस मुलाकात से कहानी में एक नया रुख पैदा होता है। आखिर में सिहान एक बार फिर अपनी जिम्मेदारियों और जज्बात के दरमियान उलझा हुआ होता है। एक तरफ इसकी खतरनाक दुनिया है जहां दुश्मन इसके पीछे हैं और दूसरी तरफ अलीफ है जिसने इसके दिल में मोहब्बत जगा दी है। कहानी इस मोड़ पर ख़त्म होती है जहां यह सवाल बाकी रह जाता है कि क्या सिहान अपनी इस खतरनाक ज़िंदगी से बाहर निकलकर अलीफ के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर पाएगा या इसके दुश्मन इसकी खुशियों को छीन लेंगे।